तो चलिए, कक्षा 10वीं का मैथ्स है, एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पर 2 का सेकंड नंबर है और ये एक शब्द समस्या है। ऐसे सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनके समीकरण बना करके देखना चाहिए। चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कहता है और इसका समीकरण बनाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ें अननोन हैं उनको मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना नूरी की आयु। अब यहाँ देख लेते हैं एक्स है, लेकिन यहाँ पर वर्ष वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो जनरली वर्ष में ही रहता है, तो यहाँ वर्ष लिख देंगे। एवं सोनू की आयु वाई वर्ष है। इस तरह से जो हमको अज्ञात है वो वाले पदों को हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसकी पहली शर्त को देखेंगे समझ करके कि ये किस तरह से यहाँ पर लिखा है। अब ये भी ध्यान रखना यार, किसी की उम्र तो महीने में होगी नहीं, वर्ष इसमें लिखा नहीं, तो अपने से वर्ष मान लेंगे। अब यहाँ है पहली शर्तानुसार या पहले प्रतिबंध के अनुसार या पहली स्थिति के अनुसार। तो ऊपर की लाइन आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले। तो नूरी की अभी एक्स है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी बताएं आप लोग, कितनी होगी? अच्छा, x-5, तो यहाँ पर हो जाएगा x-5। अब 5 वर्ष पहले यदि नूरी की जो है x-5 है, तो सोनू की कितनी होगी? y-5। तो इस तरह से ये 5 वर्ष पहले हो गई दोनों की उम्र। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये नूरी की जो आयु है वो सोनू की 3 गुनी है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 गुना कर दिए हैं सोनू की आयु में। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x-5 इसी तरह से लिख दिए। अब ये 3y-3 × 5 = 15, 3 का गुणा y में होगा तो 3y और 5 के साथ होगा तो 3×5 = 15। इस तरह से ये समीकरण आ गया है। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x-2y, इसका पक्षांतर कर लिए हैं 3y, और ये 15, ये -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, उधर -15 तो बचा ही है। x-3y बराबर कितना हो जाएगा? ये -10 हो गया। और इसको कह देंगे ये पहला समीकरण। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आए आप इसका समीकरण का नाम दे दीजिए। इससे x और y एक तरफ हो जाएं और यहाँ पर बाकी चीज़ें अलग हो जाएं, तो हम इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब यहाँ पर दूसरी शर्त के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष का मतलब क्या है? 10 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर यदि मैं नूरी की आयु देखूं तो दूसरी शर्त में क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद का मतलब ये है x प्लस कितना होना चाहिए? 10 वर्ष बाद हो गया। इसी तरह से सोनू की आयु y है, 10 वर्ष बाद कितनी होगी? y+10। अब ये प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर ये इसका 2 गुना कर देंगे और ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमको समीकरण बनाना है। अब इसको इसी तरह से लिख देंगे x+10 बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2y और +10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। इस तरह y के साथ हुआ और 10 के साथ हुआ, तो इस तरह से ये समीकरण आ गया। अब हम यहाँ पर ये 2y को पक्षांतर कर लेंगे तो ये 2y है। इधर आने के बाद कितना हो जाएगा? -2y। इधर आएगा तो पक्षांतर कर लेंगे -2y बराबर। अब यहाँ पर कितना है उस साइड? 20 बचा है, 10 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -10। x-2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब ये समीकरण तो आ गए, इसको हल करना है किससे? विलोपन विधि से। तो आपको ये देखना होता है
कि कौन से इसके गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ x का मान 1, यहाँ भी x के सामने 1 है, दोनों का गुणांक समान है। जब गुणांक समान होगा, चिन्ह भी समान है, तो इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो चलिए इनको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर या इसको घटाने पर, अब समीकरण 1 को इसी तरह से उतार देंगे तो x माइनस 2y बराबर कितना लिखा है? -10। ये पहला समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा समीकरण तो उतारेंगे, लेकिन घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल लेंगे। सभी का चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, जैसे x है तो ये -x, -2y है तो ये हो जाएगा +2y, और ये है 10 तो ये हो जाएगा -10। इस तरह से सारे चिन्ह बदलना है। और इसको ये x कैंसिल हो जाएगा, विलोपित हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ -3y है और यहाँ पर +2y है, अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा। घटेगा तो कितना आ जाएगा? -y आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, -3 बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर जो है -10 और -10 जुड़ करके -20 हो जाएंगे, चिन्ह कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। इस तरह से y का मान आ गया है। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, जैसी आपकी मर्जी है, दोनों परिस्थितियों में इसका मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब चलिए इसका मान रखते हैं। तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है? समीकरण 1 ये है, ये लिखा है x, तो यहाँ लिख देंगे x। फिर ये लिखा है -3y, तो ये लिख दिए -3y। अब y की जगह हम y ना लिख के y का मान रख देंगे 20, तो 3 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 बराबर, फिर जो लिखा होगा ये बराबर -10 लिखा है तो बराबर करके -10 लिख देंगे। अब x माइनस ये गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया, -10 हो गया। x बराबर -10 और ये -60 जाएगा तो +60 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 50। 60 में 10 घट जाएगा तो 50 आ गया। अब ये मत समझना कि यहाँ तक उत्तर आ गया, ये शब्द वाला है, इनकी उम्र पूछा है तो अलग से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर। अब यहाँ क्या माने थे? नूरी की आयु बराबर क्या माने थे? x वर्ष। तो x का मान कितना आया है? 50, ये हो गया 50 वर्ष। इसी तरह से सोनू के लिए, तो यहाँ पर सोनू की आयु बराबर कितना है? y वर्ष। y का मान कितना आ गया है? देख लीजिए आप, जो y का मान निकाले हैं कितना आया है? 20। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। इस तरह से आपको सवाल करना है और इनकी उम्र जैसी पूछी गई है उस तरह से आपको इसमें निकालना है। तो शब्द समस्या को समझें, इसके बाद इसको हल करके देखें। जितनी बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपसे समझ में आएगा और बनेगा। इसलिए इन प्रश्नों को बार बार लगाने की कोशिश करना चाहिए और इनको मेरे बताने के बाद आप इसको देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए।